हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल गौर हरि में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज हम कर रहे हैं कजरी तीज की पूजा। तो कजरी तीज का त्यौहार कब और कैसे मनाया जाता है, इसी सब की जानकारी आज मैं वीडियो में देने वाली हूँ। तो कजरी तीज का जो त्यौहार है वो भादो मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। और जो ये त्यौहार है कजरी तीज का, आमतौर पर खास तौर पर बनारस और मिर्जापुर के जिलों के विशेष उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन कजरी तीज का जो त्यौहार होता है, इस दिन बनारस में नाव में बैठकर गीत गाए जाते हैं। कजरी गीत लोग गाते हैं, वहाँ की जो औरतें हैं मिलकर कजरी गीत गाए जाते हैं। वर्षा ऋतु का यह एक विशेष राग है। और वैसे ये त्यौहार जो है पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और इस दिन झूला भी पड़ता है और घरों में पूड़ी पकवान आदि बनाया जाता है। ग्रामीण भाषा में इसे तीजा भी कहा जाता है। और हिंडोले, झूले, झूले पर मचलती बहुएं और ग्रामीण बालाएं इस विरह गीत कजरी गीत को गा गा कर एक अपूर्व उत्कंठा मन में भर देती हैं। वर्षा ऋतु में यह गीत पपीहा, बादलों और पूर्वा हवाओं की झकझोर में बहुत ही प्रिय लगता है। तो आइए जानते हैं कि जो कजरी तीज का त्यौहार है वो किस तरह से मनाया जाता है। तो देखिए, कजरी तीज का जो त्यौहार है, सबसे पहले हमें एक चौकी ले लेनी होती है। चौकी पर हमें कोई कपड़ा बिछा लेना होता है, लाल कलर का या हरे कलर का आप कपड़ा बिछा ले। और इसके अलावा अगर आप चौकी पर नहीं करना चाहें तो ये जो पूजा है आप ज़मीन पर भी कर सकते हैं। ज़मीन को आप गाय के गोबर से लीप सकते हैं, गेरू से लीप सकते हैं। वहाँ पर भी बैठकर आप आराम से, अगर आपके पास पक्की ज़मीन है तो पक्की ज़मीन पर, और अगर कच्ची है तो कच्ची पर ज़मीन पर भी ये पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक नीम की इस तरह से डंडी लेनी होती है। अगर नीम का पेड़ ही आपके वहाँ खड़ा है तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके पास आपको एक इस तरह से, अगर मिट्टी में आप कच्ची ज़मीन में पूजा कर रहे हैं तो आप एक गड्ढा खोद लें और गड्ढे में थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा जल भर दें अच्छे से। तो लेकिन हम ये पट्टे पर पूजा कर रहे हैं, तो पट्टे पर पूजा करने के लिए मैंने कोई पात्र ले लिया है। आप मिट्टी का पात्र ले सकते हैं, कोई सा भी पात्र ले सकते हैं, शुद्ध पात्र हो। तो उसके चारों तरफ मैंने मिट्टी लगा दी है और मैंने उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया है। दूध कच्चा लेना है और उसमें जल भर दिया है। तो इस तरह से हमने ये तालाब की तरह तलैया हमने बना लिया है। और उसके बाद हमने यहाँ पर गोरा माता बनाई है, क्योंकि इस व्रत में गोरा माता की पूजा की जाती है और मिट्टी की गोरा मैया बनाई जाती है। और इसके अलावा आप शिव पार्वती की कोई फोटो है तो वो भी यहाँ पर रख सकते हैं। और इन सब का हमें पूजन करना है। एक हमें दिया लगाना है, तो दिया हमें तालाब के बिल्कुल किनारे लगाना है। और दिए में हमें बैठी बाती नहीं, खड़ी बाती ही लगानी है। और बाती इस तरह से लगानी है, इस तरह से हमें दिया जलाना है कि हमें उसमें बिल्कुल परछाई, हम जो भी देखें हमें उसमें परछाई हमेशा दिखनी चाहिए। इसके बाद मैंने एक ऐसे वाइट कलर की शीट दीवार पर लगाई है और उस पर साथिया बनाया है, क्योंकि हम साथिया बहुत शुभ चिन्ह भी होता है। और वहीं पर हम गणेश जी का पूजन साथिया के रूप में हम कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें पूजन कर लेना है, दिए का पूजन कर लेना है, अपने तलैये का पूजन कर लेना है। तलैये पर हमें देखिए 13 अंक का विशेष जो संख्या होती है, 13 कलर की, 13 रंग की, तो वो जो विशेष होती है यहाँ पर। तो 13 आप टिक्की आप चंदन से लगा लें, रोली से लगा लें, क्योंकि माता की पूजा है तो रोली बहुत विशेष होती है। पार्वती माँ की पूजा, सुहागन स्त्रियाँ की पूजा होती है। तो हमें इस तरह से पूजा करनी है, तलैये की, दिए की पूजा करनी है। तो इस दिन गौ माता का भी पूजन किया जाता है। तो गौ माता, अगर आपके पास इस तरह के कोई विग्रह हैं गौ माता के, तो उन्हें भी यहाँ पर विराजमान कर लें। और देखिए, जो हमने शीट लगाई है यहाँ पर झूला, क्योंकि झूले का विशेष महत्व होता है, झूला रूपी हमने नाल लगाया है, तो आप भी इस तरह से लगा लें। और 13 टिक्की हमें रोली की, 13, क्योंकि मैंने बताया 13 संख्या जो है वो विशेष होती है, तो 13 टिक्की हमें रोली की यहाँ पर लगा लेनी है। और हमें गौ माता का पूजन कर लेना है, सभी पर चावल अर्पित करने हैं। और जो हमारी तलैया है उसका भी हमें पूजन कर लेना है। नीमड़ी माता है, नीमड़ी माता का भी हम पूजन कर लेना है। जो नीम की जो हमने डाली है वो नीमड़ी माता के रूप में हम उनका पूजन करेंगे। और जो हमारी माता पार्वती है उनका हमें पूजन कर लेना है। और इस जो कजरी तीज है इसको बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो पुष्प आप यहाँ अर्पित ज़रूर करें, क्योंकि जब कोई भी हम पूजा करते हैं तो उसमें पुष्पों का बहुत महत्व होता है। और कुछ हमें गेहूं के 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी गेहूं हमें ज़रूर लेना है। गेहूं का पूजन यहाँ पर पूजा में हमें अवश्य रखना है। और देखिए, पार्वती माता की पूजा है, तो पार्वती माता की पूजा में आप जो भी पुष्प अर्पित किए जाते हैं, बेलपत्र हैं और शंख पुष्पी हैं, तो जो भी पुष्प हैं आपके पास तो अवेलेबल, तो आप वो चढ़ा सकते हैं माता को। और माता को आप चुनरी उड़ाएं, अगर आपने विग्रह बनाए हैं तो चुनरी उड़ाएं। और देखिए, इसमें सत्तू का विशेष पूजन किया, मतलब भोग बनाया जाता है। सत्तू का जो भोग है जौ से, आटे से,
और चने से, मतलब किसी अपनी अपनी रिवाजें होती हैं, अपने अपने तरह अलग अलग तरह से बनाया जाता है। तो आप ये भोग अवश्य बनाएं। और उसके बाद कुछ फल आपको अवश्य लेने हैं। फल में नींबू और ककड़ी, खीरा जैसे, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो आप हो सके तो ये लें। और उसके बाद आपको माता का कुछ श्रृंगार का सामान अवश्य लेना है। और जब भी आप पूजा करते हैं तो आप खुद भी 16 श्रृंगार करके ही पूजा करें। पूरा 16 श्रृंगार करके ही आपको पूजा करनी है। आपने जो तलैया बनाया है उसमें भी आपको पुष्प ज़रूर अर्पित करने हैं। और देखिए, आपको जो प्रसाद आप ले रहे हैं सेतु का, वो 2 जगह लेना है। और एक में आपको रुपए लगा लेना है, चांदी का रुपए लगा लें या जो नॉर्मल सिक्का होता है वो लगा लें। उसके बाद आपको मेहंदी लेनी होती है। मेहंदी की भी यहाँ पर आपको 13-13 टिक्की लगानी है। जहाँ पर आपने रोले की टिक्की लगाई है वहाँ पर 13-13 टिक्की आपको मेहंदी की भी लगा लेनी है। उसके बाद आपको मेहंदी माता को अर्पित करनी है, नीमड़ी माता को अर्पित करनी है, अपनी गोरा मैया को भी लगानी है, क्योंकि ये जो है पूजा ये सुहागिन स्त्री के लिए होती है। और मेहंदी सुहागिन स्त्रियों के श्रृंगार को और भी चार चांद लगा देती हैं। तो मेहंदी का विशेष रूप से महत्व होता है। तो अब हमें देखिए, अपने तलैया को, अपने हम नीमड़ी माता को, सबको हम मेहंदी अर्पित कर देंगे। और जो हमने गोरा मैया यहाँ पे विराजमान की है, हम गोरा मैया को मेहंदी ज़रूर लगाएंगे, उनको भी हम मेहंदी लगाएंगे। और देखिए, आज के दिन आप गौशाला में भी जा सकते हैं। गौशाला में जाकर वहाँ गायों के लिए चारा दे सकते हैं, गैया के लिए दान दे सकते हैं। आप उससे जो बनता है वहाँ पर भी जाकर गौ माता की आरती उतार सकते हैं। तो आपको इसी तरह से पूजन करना है। और धूप दीप से आप यहाँ पर आरती करने के लिए धूप दीप अर्पित करें। और उसके बाद हमें काजल लेना है। काजल की भी हमें 13-13 टिक्की यहाँ पर लगानी है। दीवार पर जो हमने शीट लगाई है उस पर 13-13 टिक्की हमें काजल की लगा देनी है। कजरी माता का जो व्रत है वो कवारी जो कन्याएं हैं वो भी कर सकती हैं। उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कवारी कन्याएं जब करती हैं तो उन्हें देखिए माता मनचाहा वर प्रदान करती हैं। और भाई के लिए भी ये व्रत किया जाता है। और देखिए, जब कोई भी व्रत आप करते हैं तो आप उसमें दक्षिणा ज़रूर रखें, क्योंकि दक्षिणा के बिना सारी पूजा अधूरी होती है। और दक्षिणा रखने से हमारे जितने भी हमारी पूजा में जो कमी रह जाती है वो सभी कमियां माता, मतलब जिनकी भी हम पूजा करते हैं, वो पूरी हो जाती हैं। और उसके बाद सुहाग का सम्मान हमें ज़रूर रखना है। जो भी आपसे बनता है, साड़ी रख लें, ब्लाउज़ रख लें, सूट वगैरह रख लें, कोई चुनरी रख लें या फिर कुछ भी। और उस पर सुहाग का जो सामान है वो ज़रूर रखें, क्योंकि ये जो पूजा है वो सुहागिन स्त्री के लिए ही होती है। सुहागिन स्त्रियाँ ही ये सब करती हैं। उसके बाद एक जल का लोटा हमें अवश्य लेना है, क्योंकि जब हम पूजा करेंगे उसके बाद हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जब हम कथा सुनने के बाद जब हम अर्घ देंगे चांद को, तो उसके लिए हमें लोटा ज़रूर लेना है। और जो ये पूजा है, कजरी तीज की जो पूजा है, वो शाम को करनी है। सुबह आप नॉर्मल पूजा कर ले, या शाम को करनी है। उसके बाद आपको नींबू लेना है और तलैया में नींबू की परछाई देखनी है और कहना है और बोलना है, तलैया में नींबू देखा, जैसा देखा वैसा टूटा। तो इसी तरह से ककड़ी की हमें परछाई देखनी है, फ्रूट और जो फल रखे हैं उनकी परछाई देखनी है, और ऐसे ही हमें बोलना है। और उसके बाद हमें अपने सुहाग का जो सामान होता है, आपके मंगलसूत्र है, आपके बिछुए हैं, या आपके जो भी आपका सुहाग का सामान होता है, तगड़ी है, आप उन सब की भी परछाई इसमें देख सकते हैं। और ऐसे ही बोलें कि जब तक तलैया में मंगलसूत्र की परछाई देखे और जब तक जिए, मतलब ये दिखती रहे। इसका मतलब यही होता है कि जब तक जिए हम, ये परछाई हमें दिखती रहे और हमारे तो मतलब हमारा जो सुहाग है वो बना रहे। तो इसलिए ये व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए ही किया जाता है। आपने जो अपनी हाथों में मेहंदी लगाई है, मेहंदी की परछाई देखें। जो आपने चूड़ियाँ, कंगन जो हाथों में पहने हुए हैं, उनकी भी परछाई आप तलैया में देखें। देखिए, जब हम दीपक जलाते हैं इस तरह से किनारे पे, तो वो परछाई हमें आराम से दिख जाती है। हमें पल्लू का भी इसी तरह से, जो हमने साड़ी पहनी है उसका पीलिया उड़ाया है, तो उसका पल्लू का भी हमें परछाई इसमें देखनी है। उसके बाद हमें देखिए, गेहूं के 13 दाने किनकर ही हाथ में लेने हैं कथा सुनने के लिए, और 13 दानों लेकर हमें कजरी माता की कथा सुननी है। और देखिए, जो 2 कटोरियों में हमने प्रसाद रखा है सेतु का, वो एक जो कटोरी है वो आप बायने में दे देंगे, और जो जिसमें सिक्का रखा है वो कटोरी आप उठाकर भाई से, या देखिए जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो अपने
पुत्र से या अपने पति से इसको बंधवा सकते हैं। बंधवाने का मतलब सिक्का जो है, सिक्के से ही इसको कटवाना है, मतलब उसको कटवाया नहीं बोलते, बंधाया बोलते हैं, तो बंधवाया जाता है। और जो कंवारी लड़कियां हैं वो अपने भाई से इसको बंधवा सकते हैं। और कजरी तीज की जो चौकी है वो कब उठानी है और इन सब का क्या करना है, सामग्री का, ये सब बातें मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। और कथा सुनने के बाद हमें जो हाथ में हमने अनाज के दाने लिए हैं वो अपने लोटे में डाल लें, और चांद जब निकलता है तो चांद को हमें ये लोटा अर्घ देना है, और उसके बाद हमें ये सेतु के खाकर ही अपना व्रत खोलना है। और इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करती हूँ। और हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके।